राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ लाल की। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम तथा महत्व विस्तार से बताने की कृपा करें। इतने में ही वहाँ पर वेद व्यास जी पहुँच गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस महान एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी सभी वेदों तथा अस्त्रों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी बोले, प्रत्येक मास के दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते तथा मुझे भी भोजन ना करने को कहते हैं, किंतु मैं यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन मत करना। तब भीमसेन ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वीक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका पूरी निष्ठा से निर्जला व्रत करने से केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान मनुष्य मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों तथा ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशाल काय और विकराल आकृति, काले रंग वाले दंड तथा 5 धारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए और मन के समान गति से चलने वाले भगवान विष्णु के पार्षद आकर उस मनुष्य को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूरे यत्न से श्रद्धा पूर्वक उपवास करना चाहिए।
तुम भी निर्जला एकादशी के दिन सभी पापों की शांति के लिए पूरे यत्न से उपवास और श्री हरि भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने बड़े से बड़ा पाप भी किया हो तो वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह स्वयं भगवान श्री हरि का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन विधि पूर्वक उत्तम रीतिवास करके मनुष्य वैष्णव उत्तम रीति से उपवास करता है, वो मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए वह विशेष दान और कर्तव्य है। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और गाय का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने जो मनुष्य शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत किया करता है, उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम पद या धाम मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और गौ, जल, शस्य, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, यही इसके लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवधर भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल का घड़ा भरकर संकल्प करते हुए देव ऋषिकेश संसारावतार का उद्कुंभ प्रदाने नय माँ परमागतिम मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर परम आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत वह सभी पापों से मुक्त होकर परम अनंत को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर पांडव पुत्र भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।